हेलो फ्रेंड्स, तो यार कैसे हैं आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जानता हूँ लेट हूँ इसलिए सॉरी। वैसे आज तो दिवाली है, घर में दिए जलाओ, सेलिब्रेट करो। अभी नहीं, शाम में। आज राम मंदिर बनने का काम स्टार्ट होने वाला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 500 सालों से चलती लड़ाई सनातन धर्म के पक्ष में समाप्त हुई है। वैसे अगर वीडियो की बात करें तो आज हम लोग स्टेयर्स मूवी की स्टोरी के साथ आए हैं। इस मूवी को ब्लैक ऑप्स नाम से भी जाना जाता है। 2019 की ये मूवी का आइडिया हमें इस फैमिली के ही एक सदस्य ने दिया है। उनका थैंक्स कि आज मैं आपको ऐसी अच्छी स्टोरी सुना पाऊंगा। मगर एक प्रॉब्लम है, इस मूवी में एक वेबसाइट का भर भर के प्रमोशन किया गया है और मैं स्क्रीनशॉट्स और क्लिप बिना उस प्रमोशन को इंक्लूड किए आपको नहीं दिखा सकता। अब अगर मैं उस वेबसाइट का नाम भी ले लूं तो ये वीडियो नहीं रहेगी। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, इस स्टोरी को आप बस सुनकर ही इमेजिन कर लीजिए। वैसे अगर आपको वो मूवी देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिए। ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की फर्स्ट सीन में हम लोग दो आर्मी के जवान को देखते हैं। वो दोनों अपने बेस पे थे, वहाँ वार की सिचुएशन थी। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। वहाँ दुश्मन आर्मी के 8 लोग आते हैं। फोर्ड सब लोगों को शूट करके बेस को क्लियर कर देता है। उन 8 लोगों के नाम है नोलन, गैरेट, स्टेंटन, वॉकर, बक्सटन, रियान, किया और हैरिस। स्टेटन इस ग्रुप का लीडर था। उनको हेडक्वार्टर से ऑर्डर मिले थे कि बेस को हथियाओ और जो भी दिखे उसे मार डालो। नोलन वहां से एक ग्रेनेड लेती है। फोर्ड और किया टेंट के अंदर जाके देखते हैं कि वहां एक लड़की बंधी हुई थी। वो बोल रही थी कि उसे नहीं मारो। किया बोलती है कि वो लोग उसे नहीं मारेंगे। वो लड़की फोर्ड की उंगली काट देती है। किया उस लड़की को टेंट से बाहर ले जाकर बैठा देती है। वो लड़की किया को बोलती है कि नीचे मत जाना। स्टेटन उनको मिले ऑर्डर्स के हिसाब से ही चलना चाहता था। वो किया को उस कैदी को शूट करने को बोलता है। किया उस लड़की को नहीं चाहते हुए भी मार डालती है। वो लोग सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स लेके उस जगह के लिए निकलते हैं जहां उनका हेलीकॉप्टर लैंड करता। रास्ते में बहुत लोगों को मारते हुए वो लोग देखते हैं कि उनके एनिमीज में से कोई उनके सिविलियंस को मार रहा था। गैरेट को ये देखकर गुस्सा आ रहा था, मगर किया बोलती है कि वो लोग भी बहुत अच्छे नहीं हैं। वो लोग हेलीकॉप्टर से हेडक्वार्टर्स जा रहे थे। स्टेटन किया से पूछता है कि उस लड़की ने उसे क्या कहा था। वो उसकी बात को रिपीट कर देती है। हेडक्वार्टर्स की लिफ्ट खराब हो गई थी और ऊपर पहुंचने के लिए उन्हें बहुत सीढ़ियां चढ़कर जानी थी। हम लोग किया और वाकर को थोड़ा डरा और टेंशन में देखते हैं। वाकर बोलती है कि वो भूल गई थी कि किया को भी वो स्टोरी पता है। किया बोलती है कि इतनी भयावह कहानी कौन भूल सकता है। अब कहानी क्या है इसके लिए तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा। स्टोरी में आगे सब लोग टॉप फ्लोर की तरफ जा रहे थे। तब वहाँ कुछ टाइम के लिए रेड लाइट आ जाती है और हम लोग इस परछाई को देखते हैं। बक्सटन लाइट चेक करने जाता है। उसके चिल्लाने की आवाज आती है। वो उन लोगों को भागने को बोलता है और वहीं मर जाता है। कुछ फ्लोर्स ऊपर चढ़कर वो लोग रुक जाते हैं। वाकर उन लोगों को कहानी सुनाती है कि जब वो 19 साल की थी उसे दुश्मनों ने बंदी बनाकर अपने कैंप में रखा था। वो लोग एक स्टेयरकेस पे बहुत सी नुकीली चीजें बिछा देते थे और कैदियों के जूते निकलवाकर उनसे वहां चलने को बोलते थे। पूरा दिन वो बोलते थे कि भगवान के पास जाने से पहले ये उनकी आत्मा का टेस्ट है। वाकर बोलती है कि सीढ़ियां चढ़ना उनके लिए एक पनिशमेंट है जो कि उन लोगों को मिल रही है, शायद उस कैदी को मारने के कारण। स्टेटन ये सब बकवास बंद करने को बोलता है। साथ ही बताता है कि 3 मिनट में एक फ्लोर में रेड लाइट आ जाती है। उसके पहले उन्हें आगे बढ़कर बाहर जाने का रास्ता ढूंढना होगा। चढ़ते हुए नोलन बोलती है कि क्या पता वो लोग ऊपर पहुंचे और उन्हें ये पता चले कि वे सब फिर से नीचे हैं और उन्हें चढ़ना होगा, बिल्कुल उन सीढ़ियों की तरह जिनमें उसे बहुत बार चलना पड़ता था। उन लोगों को एक एग्जिट मिलती है। वो लोग किसी तरह पास में आ गए थे जिसमें वो लोग बस दुश्मनों के कैंप में आने ही वाले थे। किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रियान बोलती है कि
उन्हें नीचे जाके देखना चाहिए, मगर किया मना कर रही थी। स्टेटन रियान को नीचे जाने को बोलता है। रियान बोलती है कि उसने हमेशा कहा था कि वो उसके लिए नर्क तक भी जाएगी, मगर पता नहीं था कि कभी स्टेटन उसे सही में नर्क भेज देगा। वो भूतनी रियान को भी मार डालती है। किया बोलती है कि उसके पास एक प्लान है, मगर उसे थोड़ा टाइम चाहिए रेड लाइट के उन तक पहुंचने में। वो लोग थोड़ा ऊपर चढ़कर रुकते हैं। किया उन पेपर्स में से पढ़ती है कि उस कैदी को ना मारने के साफ इंस्ट्रक्शंस थे। वे लोग उसे मौत का ईश्वर कहते थे। स्टेटन ये सब बात बंद करने को बोलता है। वो कहता है कि उसे नहीं पता क्यों या कैसे, मगर उसे लगता है कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता सीढ़ियों से नहीं, उन एग्जिट से है। नोलन और वाकर वहीं रुकते हैं। बाकी सब लोग मैदान में जाते हैं, मगर टाइम कम होने के कारण कुछ नहीं कर पाते। वाकर को नोलन की जगह वो भूतनी दिख रही थी। वो नोलन को शूट करने वाली थी, मगर पीछे से वो भूतनी वाकर को गिराकर मार डालती है। सब लोग आते हैं और ऊपर भागते हैं। कुछ टाइम बाद वो लोग रुकते हैं। स्टेटन उनको बोलता है कि अब उसके पास कोई प्लान नहीं है। उन लोगों को हमेशा ऑर्डर्स का पालन करना सिखाया गया है, और अगर ऑर्डर्स फॉलो करने के बाद उनको मरना पड़े तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैरिस बोलता है कि स्टेटन के कारण ही उसका भाई डैन मर गया था। स्टेटन बोलता है कि वो ऑर्डर्स के आगे अपने फीलिंग्स रख देता है और डैन के मरने में किसी की भी कोई गलती नहीं थी। वैसे इस मूवी में क्लियरली नहीं बताया गया है कि डैन कैसे मरा था, मगर इतना तो पता चलता ही है कि इसमें स्टेटन की ही गलती थी। ये सब उसके ऑर्डर्स को ब्लाइंडली फॉलो करने के कारण हुआ होगा। स्टेटन बोलता है कि उसे हैरिस को मारना होगा। स्टेटन ऑर्डर्स का उल्लंघन करके उस कैदी को पास में नहीं मारना चाहता था, भले ही उनकी जान भी क्यों ना चली जाए। स्टेटन किया और फोर्ड को चोट करता है। हैरिस और उसकी लड़ाई होती है। हैरिस स्टेटन को मार डालता है। वो उन दोनों को ऊपर की तरफ जाने को बोलता है। वो अपने आप को भी मार लेता है। अब बस गैरेट, नोलन, किया और फोर्ड बचे थे। वो लोग अपने पास्ट को सारी चीजें नहीं बता सकते थे, क्योंकि वार में कोई भी उनको दुश्मनों का भेजा हुआ बहरूपिया समझेगा। किया प्लान करती है कि वे सब दुश्मनों को उनके आने की हिंट देंगे। अगर ये काम किया तो वो लोग पास्ट में मारे भी जा सकते हैं, मगर उनके पास और कोई मार्ग नहीं है। पास्ट में कुछ नहीं बदलता। नोलन बोलती है कि स्टेटन को मार दो, मगर किया बोलती है कि सब लोग जिएंगे। हम लोग देखते हैं कि उनके अपने पास्ट पे अटैक करने के कारण ही नोलन के पैर में गोली लगी थी और वो लोग कुछ नहीं बदल पाते। अगली बार वो लोग प्लान बनाते हैं कि वे उस कैदी को कैंप से निकाल लेंगे। फोर्ड इस काम के लिए जाता है, मगर इसके पहले ही उसे वहां से भागना पड़ता है और वे सब कुछ नहीं बदल पाते। फोर्ड के पैरों में गोली लगी थी। अगली बार वे सब खुद हेलीकॉप्टर में जाते हैं, जिससे वो सारे लोगों को सच बता पाए, मगर ये भी काम नहीं आया। इस बार वो लोग अपने पास से लड़ने जाते हैं। गैरेट रेयान को दबोचकर बोलता है कि वो लोग कैदी को जाने दे, तब कोई भी नहीं मरेगा, मगर स्टेटन फिर भी कैदी को मार डालता है और ये भी कुछ काम नहीं आया। उन लोगों की हिम्मत टूट चुकी थी। नोलन बोलती है कि ये सीढ़ियां सही में नर्क ही है। वो लोग और भी बहुत बार ट्राई करते हैं, मगर कुछ काम नहीं आता। फोर्ड और नोलन बीच में ही हार मान लेते हैं। किया और गैरेट पास में आते हैं। किया बोलती है कि वो उन लोगों से लड़ेगी और उन्हें अब सबकी नहीं, जितनी हो सके उतनी जानें बचानी है। किया अपने पास्ट को शूट करती है, जिससे उसे भी चोट आई थी। वो कैदी किया को बोलती है कि वो उसकी हेल्प करेगी, मगर नीचे मत जाना। किया स्टेटन को शूट करने वाली थी। स्टेटन उसे बोलता है कि किसी को हैप्पी एंडिंग नहीं मिलती, उनका काम सिर्फ ऑर्डर्स मानना है। किया बोलती है कि ये सिर्फ ऑर्डर्स मानने की ही नहीं, बल्कि सही करने की बात है। किया स्टेटन को भी घायल कर देती है। वो लोग उस कैदी और भी कोई सिविलियन को बचा लेते हैं, मगर किया नहीं जा पाती। स्टेटन वहां आता है और किया को मारने वाला था। किया और गैरेट मिलकर स्टेटन को मार डालते हैं, और क्योंकि गैरेट बच गया था, पास वाला गैरेट गायब हो जाता है। दोनों किया एक साथ थे। फ्यूचर वाली पूछती है कि क्या उन लोगों ने सही किया।
पास्ट वाली बोलती है कि उन लोगों ने बिल्कुल सही किया, उन लोगों को लड़ाई करना बहुत सालों पहले ही बंद कर देनी चाहिए थी, मगर शायद ऐसा कभी नहीं होगा। तब पास्ट वाली किया गायब हो जाती है और फ्यूचर वाली अपने टाइम में वापस चली जाती है। हेलीकॉप्टर में गैरेट बोलता है कि स्टेटन ने किया को मारा ऑर्डर्स नहीं मानने के लिए और उसे स्टेटन को मारना पड़ा। वो लोग हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं। लिफ्ट फिर से काम नहीं कर रही थी। वो लोग सीढ़ियों से जाने के बारे में सोचते हैं और ये मूवी खत्म हो गई। ये मूवी थोड़ी कंफ्यूजिंग है, तो मैं आपको सिंपल में बताता हूँ। एक आर्मी ग्रुप है जो अपने काम से वापस आकर सीढ़ियों से जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि सीढ़ियों में कोई है जो उनको मार रहा था। उनको लगता है कि ये वही कैदी है जिसे उन लोगों ने मारा था। उनके पास बहुत चांस थे कि वो लोग पास्ट में जाकर अपने आप को बचा सकते हैं। ऐसा हमें मूवी में बताया गया है। बहुत से लोग रास्ते में हार मान लेते हैं, मगर 2 लोग किसी तरह कैदी को बचा लेते हैं और उन्हें लगता है कि अब सारे लोग बच गए। अब उन्होंने क्या किया, कैसे किया, ये तो आपको वीडियो में पता चल ही गया होगा। वैसे इस मूवी के 2 एंडिंग्स हो सकते हैं। पहली कि उन दोनों ने कैदी को बचाकर सब ठीक कर दिया और अब स्टेटन और किया के अलावा सब बच जाएंगे। मगर दूसरी एंडिंग के हिसाब से असल में उस कैदी को बचाकर उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। उस कैदी ने ही उनको कहा था कि नीचे मत जाना, तो वो उन लोगों को खुद क्यों मारेगी? वेल, ऐसा हो सकता है कि वो सीढ़ियां ही शापित हों। इस मूवी में सीढ़ियों को पनिशमेंट बताया गया है। एक बार तो इसे नर्क भी बताया गया है। मतलब उस कैदी को मारना कोई इफेक्ट नहीं करेगा उनके मरने या बचने पर। सीढ़ियों ने उन लोगों को मौत इस तरह से दिखाई जिससे कि उनको लगे कि उन्होंने गलती की थी उस कैदी को मारकर, जबकि वो सीढ़ियां धीरे धीरे करके उनके पावर्स को खींच रहा था। वो स्टेयरकेस आत्मा को फंसा कर रखता होगा, क्योंकि नर्क तो वही जगह है जहां सिर्फ आत्मा जा सकती है, ना कि कोई शरीर। अब ये दोनों मेरे विचार हैं, मगर मैं आपके मत भी जानना चाहूंगा। आप सब अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक लाइक तो बनता है। इस फैमिली को अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन भी कर लो। बात करनी है तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ। सपोर्ट करना है तो नीचे दिए अमेजन लिंक से कुछ खरीद लो। तो हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।